नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। कैश से रिलेटेड जो अब लेन देन है उन पे अब गवर्नमेंट की सख्त नज़र आ गई है। अब वो इसको प्रॉपर ट्रैक कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलीज़ किया है, डेटेड 10 मई 2022, मतलब 10 मई 2022 को, जिसमें उन्होंने कैश से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन है जिन पे उन्हें रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो प्लीज़ बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये नोटिफिकेशन है और क्या क्या इसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो बने रहें मेरे साथ। तो जी, इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो मैं आप सबको पढ़ के बताता हूँ। इन रूल 114, बेसिकली रूल 114 जो है हमें पैन नंबर अलॉटमेंट, मतलब पैन नंबर अलॉट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब वो हमें कहता है कि हमें पैन नंबर जो है अपने नाम पे इशू करवाना चाहिए। तो उसके सब रूल 3 क्लॉज 4 में कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि डिपार्टमेंट ने किए हैं। वो कुछ इस तरीके से हैं। In the case of a person who intended to enter into the transaction prescribed under clause 7 of subsection 1 of section 139A at least 7 days before the date of which he intended to enter into the said transactions, मतलब कि अब जो भी पर्सन जिसके पास पैन नंबर नहीं है उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें डिपार्टमेंट ने बताया है कि अगर आप इन ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन में एंटर करने से 7 दिन पहले जो है आपको अपना पैन नंबर जो है इशू करवा लेना है, नहीं तो आप उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताता हूँ जी आपको पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं। तो वो ट्रांजैक्शंस जो है सेक्शन 114BA में है। ठीक है जी। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है, उन्होंने बोला है कैश डिपॉजिट और डिपॉजिट्स एग्रीगेट टू 20 लाख रुपीज़ और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। बेसिकली आप जब भी अपने कैश में अपने अकाउंट में कैश जमा कराते हैं या कोई फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं और उसका एग्रीगेट अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, एग्रीगेट अमाउंट अगर 20 लाख रुपए 20 लाख रुपीज़ से ऊपर है तो आपको उसके लिए पैन नंबर रिक्वायरमेंट है, जो कि अब कंपलसरी कर दिया गया है। बिना इसके आप कोई भी कैश का डिपॉजिट या कैश डिपॉजिट्स मींस टू से एफडीज़ वगैरह किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने एक सेकंड ऑप्शन और दिखाया है जिसमें इन्होंने बोला है कि कैश विड्रॉल और विड्रॉल्स एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज़ और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, मीन्स टू से कैश विड्रॉल मतलब कि कैश निकलवाना अपने करंट अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से, और विड्रॉल्स या आपकी कोई एफडीज़ हों या इन्वेस्टमेंट्स हों जो कि आपने बैंक में कर रखी हैं, अगर उसका एग्रीगेट जो है 20 लाख रुपीज़ से ऊपर होता है तो आपको तब भी पैन नंबर की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ आपको वो ट्रांजेक्शन करने के लिए अब आपको बैंक और आपका पोस्ट ऑफिस अलाउड नहीं करेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जब भी इन ट्रांजेक्शन में जाएं तो सबसे पहले आपके पास पैन नंबर होना कंपलसरी है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट बताया गया उसमें कहा है ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट बाय अ पर्सन विद अ बैंकिंग कंपनी और अ cooperative bank to the which the Banking Regulation Act 1949 applies। मीन टू से अगर आप कोई भी करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन करते हैं तो उसके लिए भी अब आपको पैन नंबर का रिक्वायरमेंट मैंडेटरी हो गया है। बिना उसके आप जो है आप पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद डिपार्टमेंट ने कहा है after Rule 114BA as so inserted by the Income Tax Department 15th Amendment Rule 2022, the following rule shall be inserted after the expiry of 60th day from the date of which this notification is public in the ओरिजिनल गज़ट। मीन टू से ये जो नोटिफिकेशन अभी इन्होंने रिलीज़ किया है उसके 15th अमेंडमेंट रूल में उन्होंने कहा है कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन जो है
एंटर होगा उसके 16th डे से ये नोटिफिकेशन जो है आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो वो क्या नोटिफिकेशन है जी, उसमें उन्होंने कहा है 114 BB ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रपोज ऑफ द सेक्शन subsection 6A of section 139A and prescribed person of the purpose of the clause AB of the explanant to the section 139। ठीक है जी, इसमें उन्होंने कहा है कि एवरी पर्सन शेल एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो, मीन टू से वो ट्रांजेक्शन जो अभी आपको ऊपर बताई गई है, अगर उसमें ये सब एंटर करते हैं हर एक पर्सन, तो उसके लिए उनको कोट हिज परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर, मतलब उनको अपना पैन नंबर और आधार नंबर रखना कंपलसरी है। ठीक है जी। तो वो जो क्या ट्रांजेक्शन्स हैं वही जो अभी हमने आपको ऊपर बताई, कैश डिपॉजिट और डिपॉजिट्स एग्रीगेट टू 20 लाख रुपीस और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंटिंग ईयर। तो इनका कहना ये है कि जो भी पर्सन इन ट्रांजेक्शन्स में, मतलब कैश डिपॉजिट्स या कैश विड्रॉल से रिलेटेड कुछ भी ट्रांजेक्शन करता है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जो भी अथॉरिटीज़ हैं इनको रिस्ट्रिक्शन दी जा रही है, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि ये बिना पैन और आधार के इन ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट ना करें, वरना उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये है जी इस नोटिफिकेशन का सारा एक्सप्लेनेशन। तो होप करता हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन समझ आई होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर करें आप जब भी इन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंट्रीज को अपने अकाउंट में करने जाएं या अपनी पोस्ट ऑफिस में जाएं, तो प्लीज़ अपना पैन और आधार नंबर ज़रूर लेके जाएं, बिकॉज़ अब ये मैंडेटरी हो गया है। और इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लाइक करें। थैंक यू सो मच।